आशापुरा की घाट पे अक्सर लोगों का सामना मोहिनी से हो जाता है। मोहिनी अक्सर घाट के पास एक पत्थर पे बैठकर रोया करती है, लेकिन जब कोई मर्द मोहिनी के पास जाता है तो उसका भयानक रूप देखकर डर जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मोहिनी किसी की जान नहीं लेती, लेकिन वो हर किसी को डराती है और आशापुरा के आसपास के लोग मोहिनी को किन्नर के भूत के नाम से जानते हैं। एक दिन की बात है, एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट रुद्रा अपने साथी मयंक के साथ इसी रास्ते से जा रहा था। उसे भी मोहिनी सड़क के किनारे एक पत्थर पे बैठकर रोती दिखाई दी। यार, वहां वो औरत रो क्यों रही है? शायद उसे मदद की जरूरत है। अरे रुक, वो औरत नहीं है, वो तो एक किन्नर का भूत है। क्या? किन्नर का भूत? हाँ, लेकिन वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। तो आज हम इस रहस्य का पता लगाएंगे। रुद्रा बड़ी दिलेरी से गाड़ी से उतरा और मोहिनी के पास जाने लगा। मोहिनी ने बाकियों की तरह रुद्रा को भी डराने की कोशिश की। मुझे मर्दों से नफरत है। लौट जा, लौट जा यहां से, लौट जा। मैं यहां तुमसे मिलने आया हूं। मुझसे मिलने? हाँ, मुझे तुम्हारी कहानी जाननी है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि तुम यहां किसी मकसद से बैठी हो। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कोई मर्द मेरी कभी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे मेरा दर्द पूछा है। इसलिए सुनो, मेरा जन्म एक बड़े ही रईस खानदान में हुआ था, लेकिन मेरे जन्म से उस खानदान की इज्जत उछल गई। इसलिए मेरे बाप ने मुझे दूसरे किन्नर के हवाले कर दिया। ये किन्नर थी कामिनी, जो मेरे लिए माँ थी। मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। अक्सर लोग मुझे छेड़ा करते थे, लेकिन मेरी माँ ने डट कर सबका मुकाबला किया। वो मेरी शक्ति थी। मेरी माँ एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर थी और उनकी वजह से मैं भी क्लासिकल डांस सीख पाई। मुझे कई नेशनल लेवल अवार्ड मिले अपने डांस के टैलेंट के लिए, लेकिन फिर भी लोग मुझे हमेशा चिढ़ाया करते थे। वो देख, एक रुपए देना। मुझे लोगों की बातों का बुरा लगता था, लेकिन मैं कभी उनसे झगड़ती नहीं थी। मैं बस अपने घर जाकर रोने लगती थी। मोहिनी, क्यों रो रही है? क्या ये सब तेरे लिए नया है? लेकिन माँ, ये लोग हमें इंसान क्यों नहीं समझते? क्यों रोज हमारा मजाक बनाते हैं? क्या इनको लगता है कि हमारा दिल नहीं है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये गाना याद है ना? सिर्फ इतना याद रखो, तुम जो हो, जैसी हो, अच्छी हो, बस। लोग चाहे जो भी सोचे। मेरी माँ के प्रोत्साहन से मैंने अपना क्लासिकल डांस जारी रखा। जब मैं एक स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही थी और अचानक एक गुंडा स्टेज पर हंगामा करने लगा। अबे ये देख कौन आया है। इसको आया कहूं या आई? इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि अब इसका नाच देखना पड़े हमें। मैं मुंडी झुकाकर इस गुंडे की बात सुन रही थी, तभी एक हाथ मेरे कंधे पे आया। ये वो है जिसके पैरों की तू धूल भी नहीं है। ये वो है जिन्होंने क्लासिकल डांसिंग के कई पदवियां जीती हैं। ये वो हैं जिनके पैर एक बार थिरकना शुरू हो जाए तो तभी रुकते हैं
जब या तो इनके घुंघरू टूटे या तबले की थाप रुके। इस लड़के की बातें सुनकर ऑडियंस ताली बजाने लगी और फिर वो गुंडा स्टेज से उतर गया और मैंने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया। मेरे परफॉर्मेंस के बाद मैं उस लड़के से मिली और हमारी दोस्ती शुरू हो गई। इस दिन के बाद हम लोग अक्सर मिला करते थे, कभी कॉफी पीने, कभी भुट्टा खाने। मैं राजीव की ओर खिंची चली जा रही थी। मुझे राजीव पसंद था। मैं अक्सर अपने कमरे में फूल लेकर बैठती थी। He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not। राजीव वो पहला व्यक्ति था जिसकी नजर में मेरे लिए इज्जत थी। जब मैंने मां को राजीव के बारे में बताया तो मोहिनी, वो लड़का जरूर अच्छा होगा और तुम्हारी इज्जत भी करता होगा, लेकिन वो लड़का है और तुम एक किन्नर। इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा है। मां की बातें सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। अब जब भी मैं राजीव को देखती हूँ मुझे मां की बातें याद आती और मैं वहां से भागने लगी। अजीब बात है, ये मोहिनी ऐसा क्यों कर रही है? आखिर एक दिन राजीव ने मुझसे पूछ ही लिया, मोहिनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। क्या मुझसे कोई भूल हुई? क्या मेरी गलती है? गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं एक किन्नर हूं। ये बात मुझे पहले से पता है। तो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। राजीव का इजहार सुनकर मेरी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। इसके बाद राजीव और मैं अक्सर मिला करते थे। हमारा प्यार बढ़ रहा था। मैंने राजीव को मां से भी मिलवाया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक एक रात मैं इसी रोड से जा रही थी। मेरी गाड़ी बिगड़ गई और मैं मदद का इंतजार करने लगी। मेरी किस्मत देखो, जो मदद करने आया वो वही गुंडा था। जाने मन, आधी रात को यहाँ? मैं उस गुंडे से दूर भागने लगी। वो गुंडा और उसके दोस्त मेरा पीछा करने लगे। उस दिन तो तू बच गई, आज कैसे बचेगी? आज तो ये हम लोगों के लिए नाचेगी। मैं भागते भागते एक पेड़ के पीछे छिप गई कि उन गुंडों ने मुझे ढूंढ लिया। मैं फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं भागते भागते ये घाट चढ़ने लगी। उन गुंडों ने मेरा पीछा किया। डरी सहमी मैं मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन इस वीराने में मेरी मदद करने वाला कोई था ही नहीं। आखिर मैं घाट के किनारे पहुंच गई। मेरे पास आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं था। मुझे छोड़ दो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो गुंडा मेरी ओर बढ़ने लगा और जैसे ही मैंने पैर पीछे लिया मैं घाट से नीचे गिर गई। उन गुंडों की वजह से मैं मर गई और भूत बन गई। मेरा हंसता खेलता जीवन उजड़ गया। मेरी मां मुझसे दूर हो गई। मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया और अगले ही दिन मैंने उन गुंडों से बदला ले लिया। मैंने उन्हें उनके ही घर से खदेड़ा, यहाँ लाया और इसी घाट से नीचे फेंक कर उन्हें मार दिया। मेरा बदला पूरा हो गया। तो तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरा प्यार अधूरा रह गया। राजीव आज भी मेरी याद में रोता है और जब तक वो मुझे याद करके रोता रहेगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलवाऊंगा। मेरे लौटने का इंतजार करना। रुद्रा अपने दोस्त के साथ वहां से निकल गया।
वो सीधा राजीव के घर गया और उसने राजीव को सारा माजरा बताया। लेकिन मोहिनी की मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली, इसलिए उसका देह संस्कार नहीं हो सका। लेकिन हम उसकी आत्मा की शांति जरूर कर सकते हैं, ठीक है? अगली सुबह राजीव, रुद्रा एक पंडित के साथ उसी घाट पर पहुंचे। पंडित ने आत्म शांति की पूजा शुरू की। राजीव रो रहा था, लेकिन उसने सारी विधि पूरी की। पूजा संपन्न होने के बाद राजीव और रुद्रा को मोहिनी की आत्मा दिखी और वो आसमान में लीन हो गई। मोहिनी की आत्मा को शांति मिल गई। फिर कभी आशापुरा की घाट पे किन्नर के भूत का जिक्र